जय श्री राधे राधे। तो कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर अपने परिवार बीबी बच्चों के साथ जब महाराज परमानंद शरण जी के समाधि में गया, उन दोनों को वार्तालाप हुआ और उसके बाद ठाकुर देवकी नंदन जी महाराज ने महाराज जी को कहा कि हमें आपकी चरण रज की वंदना करनी है। तो महाराज जी ने ठाकुर देवकी नंदन का आदर सत्कार किया, उनकी पत्नी का भी सत्कार किया गया और दो संतों का मिलन, क्योंकि ये चीज हमारे सनातन में ही है कि एक दूसरे संत को आदर देना, ये हिंदुस्तान की एक परंपरा है, शास्त्रों की एक परंपरा है और इन संतों ने अपनी ये परंपरा आज भी निभा रहे हैं। और देखिए कुछ इन दो संतों के बातचीत के कुछ अंश। मैं तो सिर्फ दर्शन कर रहा आप सब ब्रजवासियों के अन्न टुकड़ा खा करके ही हमारा अध्यात्म पोषण हुआ है। अगर आप ब्रजवासियों की कृपा को न होती, अन्न टुकड़े न मिलते, तो मुझ जैसे अधम को लाडली लाल अपना कैसे मान लेते। हम में एक ही गुण है कि हम सिर्फ ब्रजवासी हैं जी, बाकी हम सब में अब उन्होंने खाने हम सब एक ही बात से सब काम समझ जाएगा। हाँ, हमारे प्रभु संबंध को बहुत निर्वाह करना जानते हैं। प्रीत की रीति रंगीलो ही जाने। संबंध का निर्वाह अगर कर सकते हैं तो बिहारी बिहारीन जो कर सकते हैं, और तो सब गुणों का निर्वाह करते हैं। गुणवान है तो उसे प्यार देते हैं, लेकिन संबंध का निर्वाह हमारे केवल प्रभु ही करते हैं। और ये ठसक ब्रजवासियों में गर्व से ही होती है, क्योंकि प्रभु मेरे हैं। जो यहाँ उपासना में सीखा जाता है कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, बड़े बड़े संत इसे सिखाते हैं, वो यहाँ इस रज में पैदा हुए कि ठसक होती है। कन्हैया हमारा, श्री कृष्ण हमारा, तुम उपासना करो, हम तो इसके घर के हैं, इसके साथ खेल। आपका ये जो भगवत भाव प्रदर्शित हुआ, ये श्री कृष्ण कृपा के बिना नहीं हो सकता। चार लोग प्रणाम करें तो हम अपनी सीमा में आ जाता है। आप हमारे गुरु स्वरूप हैं, ब्रजवासी हैं, आप हमारे अन्नदाता हैं, यहाँ का हम टुकड़ा पाया है। देखो, बातें बनाना अलग बात है, हम हृदय की बात कहते हैं। ब्रजवासियों के टुकड़े से हम पले हैं, ब्रजवासियों के टुकड़े से हमारी उपासना पली है। और आप जैसे ये नम्रता प्रकट करें, ये केवल कृष्ण कृपा ही का ही स्वरूप है। बस आशीर्वाद यही दीजिए कि जो श्यामा श्याम के रंग में आपके चरण रज ने, आपके अन्न ने लगाया है, बस उसी में जीवन पूर्ण रहे। श्यामा श्याम की सिवा हमारी एक भी वृत्ति कहीं अन्य न जाए, पूरा जीवन। हम तो ठाकुर जी के गीत गाए हुए बाहर ही जानते रहे, हमें तो ब्रजवास उतना मिले भी ना है। ये तो भलो हो या कोरोना को जो इतना वास कराए दिया। युवान में जो सर्वेश्वरी के प्रति भाव उत्पन्न करे है, वो एक अद्भुत, वो अद्भुत है। और वही के लिए चर्चा है, हर एक शहर में चर्चा है। और वो आपको कोई अपना विशेष नहीं, वो जो किशोर जी के प्रति जो आप जगा रहे हैं सबन को, वो बहुत बहुत अत्यंत सुंदर है। और आज के युवा जो चरित्रवान, क्या कहें, या विषय पे हम कह नहीं सकें, कुछ बड़ी विचित्र बात है चरित्र के विषय में। पर आपने जो अभी इतने संत बाहर विराज रहे हैं, महात्मा विराज रहे हैं, ये युवा देखो। हाँ, इस बस ये लाडली जी की मंद मुस्कान से, महाराज जी नाम पढ़े लिखे हैं, कुछ कक्षा 9 सेम टू सेम। आप तो 9 तक गए, मैं तो 1 में नहीं। आपका देखो, बचपन से ब्रज में जल और ठाकुर जी बलला, बड़े बड़े परमहंस मस्तक में अपने चरण धूले आपकी जी। ये आशीर्वाद को मिलो बचपन, बहुत आशीर्वाद ऐसो मिलो कि वो लाड। जय श्री राधे राधे। तो आपने देखा देवकी ठाकुर नंदन जी महाराज और गोविंद शरण जी महाराज जी का वार्तालाप। दोनों संतों ने एक दूसरे का आदर सत्कार किया, अपने अंदर प्रेम भावना को ही उजागर किया। तो ऐसे ही हमारे संतों की पहचान है भारत, और इस भारत के संतों को कोटि कोटि नमन, इस देश को कोटि कोटि नमन, जिस देश में ऐसे संत
जन्मे हैं, जिस देश के संतों ने लोगों को सही मार्ग दिया है, तो हम सबको इन संतों की शरण में जाकर अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। बोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते, अलक्ष्य वेदों से श्री लालजू महाराज के लिए नेति नेति वेद कहते हैं। फिर लालजू महाराज जहां रस की याचना करते हैं, मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोरी, जिनके श्री चरणों को मस्तक पर पधराने के लिए भगवान शंकर ब्रह्मादि शुकादि याचना करते रहते हैं, ध्यान धरते रहते हैं, वही प्रभु हमारी लाडली जी के चरणों में महावर लगाने के लिए सखियों से याचना करते रहते हैं। इस रस को कैसे कोई जानेगा? श्री श्यामा जी के चरणन की बलिहारी, जे है बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। कहा? किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी श्री श्यामा जी, यानी कि हमें अपने संप्रदाय के कहें, नंददा चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नवबाल। ये वो चरण चाप रहे हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिववीरंति नुतम शरण्यम, भृत्यार्थिहम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम। ये बंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, वो ऐसे चरणारविंद वाले गोरे चरणारविंद की देखो कैसी अद्भुत महिमा है। नंद